Tum tum tadam. So hello guys. So people might not get a single head in their entire life, but in this IPL match day, you are going to get a double header. So if you know, you know. No, we don't know. What are you talking about? ये क्या बातें कर रहे हो आप? IPL की बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है, हेडर वेडर हमको नहीं मालूम. तुम PSL के Anyways, फैन लगते हो. हमको खाली हेड और टेल मालूम. So Anyways, आज so है डबल हेडर. पहला मैच होने वाला है मुंबई वर्सेस दिल्ली एंड सेकंड मैच इज गोइंग टू बी प्लेड बिटवीन आरआर एंड जीटी. तुमने दोनों उल्टे बोले हैं. TC वर्सेस मुंबई. TC इज होम ग्राउंड. सो वही एक चिंता का विषय है. दिन का मैच है, दोपहर की पिच है, दिल्ली अरुण जेटली स्टेडियम और दिल्ली और मुंबई का मैच है. मुझे लग रहा है आराम से 450 रन बनेगा इस मैच में. खुला खुला रन है, खुला. इवन दो दोनों की बॉलिंग स्ट्रांग है, ठीक है, इधर बुमराह सब है, उधर भी बॉलिंग तगड़ी है. आई डोंट सी बट एनी फिर चांस भी फॉर बॉलर्स. कोई चांस नहीं है. मुझे लग रहा है भाई भयंकर होने वाला है. अनटिल एंड अनलेस कहते कुछ रेन का भी फोरकास्ट है शायद. मैच थ्रेटनिंग नहीं है. नहीं हाँ. वो मैच सेटिंग नहीं है, पासिंग शावर्स हैं, बट वो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा यार. आई थिंक वो जो रेन का तुम बोल रहे हो ना, दैट इज गोइंग टू हेल्प दैट बैट्समैन ओनली. क्योंकि इधर इतना वो आपको एयर में इतना ह्यूमिडिटी नहीं मिलेगा. ठीक है, वो पासिंग शावर्स रहते हैं, यहाँ पे विंडी एनवायरनमेंट है थोड़ा सा. सो वो आई थिंक वो पिच को और मतलब वो बॉल बैट पे और अच्छा ही आएगा उससे. और कुछ मतलब नहीं, ये जो शावर्स है ना, ये मैच स्टार्ट होने से पहले प्रिडिक्टेड है थोड़े से. बस मेरा वही है कि अगर वो शावर्स के टाइम पे ना, शावर से बचाने के लिए अगर पिच को अंडर कवर रखा हुआ है, तो आज रात से मतलब कल रात से ही वो पिच अंडर कवर हो गई, उस पर थोड़ी सी बारिश हो गई, तो मेरे को लग रहा है पहले 1-2 ओवर तो कहते हैं बॉल खेलना थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, बट उसके बाद अगेन वो अपने ट्रू दोनों नेचर पे टीम्स आ यार जाएगी. इतना डीप बैटिंग लेके बैठे हैं, डजंट मैटर फॉर देम. बेसिकली गेम वही है कि विन द टॉस, बॉल फर्स्ट एंड चेज. वही है, इसके ऊपर कुछ नहीं है इस गेम का. बट इस मैच में ना, ये मतलब जैसे हम लोग वन साइडेड देखते आ रहे कि जिसने चेज करना चूज किया वो जीत सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस SRH एंड KKR मैच. इस मैच में भी सेम है. मतलब दोनों का बॉलिंग लाइनअप इतना स्ट्रांग है कि अगर दोनों दे कैन टीम में से डिफेंड. जो भी अबव पार स्कोर थोड़ा सा भी लेके जाते हैं ना, अगर जैसे 220 या 230 के आसपास अगर कोई स्कोर करता है, तो मैच इंटरेस्टिंग होगा, देखने वाला होगा. तो टीम्स डिफेंड भी कर सकती हैं. तो यहाँ पे अगर आप क्लियर फेवरेट्स की बात करो, तो इस मैच में कोई क्लियर फेवरेट्स नहीं है. नहीं, क्लियर वाला तो नहीं है. ऑफ कोर्स वो दोनों टीम्स का बैलेंस काफी अच्छा है, हमने फर्स्ट गेम में भी देखा है. सो डिस्पाइट हैविंग यू नो क्वाइट डिफिकल्ट बॉलिंग स्पेल, वो फिर भी आराम सुकून से मैच जीत गए थे. सो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम फॉर DC. मतलब बेसिकली वो सॉर्टेड टीम लग रहा है, बैलेंस टीम लग रहा है. दे हैव ऑल बेसिस कवर्ड इन बॉलिंग एज वेल, इन बैटिंग एज वेल. पावर हिटर्स हैं, एंकर प्लेयर्स हैं, इम्पैक्ट सब अच्छे डाल रहे हैं. सो ऑफ कोर्स KL राहुल का फॉर्म तो एक मैच ही हुआ है अभी, तो इट्स नॉट अ कंसर्न. ही इज अ गुड प्लेयर. तो ओवरऑल देखा जाए तो DC इज अ क्वाइट सॉलिड साइड एंड मुंबई विल हैव टू फेस अ टफ चैलेंज इन दिस गेम. हाँ, तो दोनों का जो बॉलिंग है वो दोनों का प्रूवन एंड टेस्टेड है. बैटिंग में अगर देखें तो कहते हैं दिल्ली का जो टॉप ऑर्डर था वो पिछले मैच में फ्लॉप हुआ था, बट वी एक्सपेक्ट देम टू कम बैक इन दिस मैच. और MI का जो मिडल ऑर्डर है वो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है पहले मैच में, क्योंकि वो लोग कन्विंसिंगली जीत गए थे. डू दे नीड एनी काइंड ऑफ टेस्टिंग? उनका मिडल ऑर्डर देखो तो सही क्या है. बट ठीक है, हमने देखा है यहाँ पे कि बड़े बड़े नाम फ्लॉप होते हैं, बट आई डोंट सी दैट प्रॉब्लम कमिंग अप विद मुंबई's बैटिंग लाइनअप, बिकॉज वो पूरी टीम ऐसी है जो कंटिन्यूअस इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते आई हुई है पूरे लास्ट सीजन में. एग्जैक्टली. तो दे हैव अ लॉट ऑफ मैच टाइम बिहाइंड देम. वही एडवांटेज उनके पास. बेसिकली हम जो बोलते हैं कि मिनट्स, गेम के मिनट्स एंड एक्सपीरियंस, दे बोथ हैव. तो वो उसका इनका मतलब वो रहेगा कि इनकेस दे आर नॉट टेस्टेड इन फर्स्ट गेम, डजंट मैटर, ये गेम में आएंगे सीधा आगे फोड़ के हो जाएंगे. उनका हमेशा ऐसा रहता है. करेक्ट. अनटिल और अनलेस मुंबई लूजेस ओनली इन वन सिनेरियो कि वो बहुत ही गंदा, खुद ही गंदा खेलते हैं. आई डोंट सी ये इस मैच में ये बात दोनों के साथ है, ठीक है, क्योंकि ओवर पावर करता हुआ मैं किसी टीम को नहीं देखता हूँ जो मुंबई या पंजाब ऐसी टीम को कोई ओवर पावर करेगा इस सीजन में. वो कोई भी नहीं है. करेक्ट. सो हेड टू हेड रिकॉर्ड देख लेते हैं दोनों का.
So if you see head to head, they have played 37 games with each other, and DC have won 16. Mumbai has won 21. But Mumbai का ये record almost every team के साथ similar ही है. They have won more matches than losing. So it's not a shocking stat for me. बट ऐसा भी है कि होम ग्राउंड पे दिल्ली का स्कोर आई थिंक 2 अप है Yes. मुंबई से वानखेड़े एंड में तो दिल्ली बहुत कम जीता है, बट नहीं बट इनके होम ग्राउंड में 2 अप है एंड लास्ट के जो 4 मैचेस हुए बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई आई थिंक मुंबई चारों मैच जीता है वो या दैट्स व्हाट. सो मुंबई के लिए मतलब अगर वो पिछला बैगेज लेके आ रहे हैं तो दे विल बी वेरी हैप्पी विद दैट. भाई इस मैच में कोई बैगेज कोई पास स्टैट्स काम करने वाला नहीं है मुझे लग रहा है ये अब तक का इस सीजन का सबसे मजेदार मैच होने वाला है जहां पे ना मल्टीपल्स अप्स एंड डाउन्स आएंगे और ऐसा भी नहीं है कि बैटिंग में वन साइडेड जाएगा यहाँ पे आपको ना बर्स्ट में नहीं. अच्छे अच्छे बॉलिंग परफॉर्मेंस भी देखने मिलेंगे बर्स्ट में ऐसे नहीं. 2 ओवर का एक अच्छा स्पेल कोई करा के जाएगा क्योंकि दोनों का जो अगर आप बॉलिंग लाइनअप भी देखो ना लेट मी ओपन दैट बॉलिंग लाइनअप इनका. See, Mumbai So has last this guy Shardul, Bumrah, Bolt, and then Gazanfar is a concern for them. But I don't know if Centenar is back or not for this game. अगर आप इधर देखो मुकेश कुमार ने बहुत बढ़िया बॉलिंग कराई थी नटराजन के फिगर्स बहुत अच्छे निकले थे कुलदीप यादव तो एवर क्लासिक है ही है देन लुंगी एनगीडी उसने भी कहते बड़ी ओवर्स निकाले और पूरन का विकेट वो तो ऐसे इधर छप गया अभी सब क्या है. देन उसके अलावा आपके पास अक्षर पटेल का एक्सपीरियंस है और विपराज निगम भी है आपको सपोर्ट करने के लिए वहां पे देयर बॉलिंग इज वेरी फाइन. वो प्रॉब्लम ही नहीं इनको. बट मेरा कंसर्न वही है कि इन्होंने दे हैड प्लेड लास्ट गेम इन लखनऊ वेयर इट्स दैट पिच इज असिस्टिंग फास्ट बॉलर्स. Will that condition suit them in Delhi? Absolutely not. Are they good enough bowlers to overpower condition? I think yes, क्योंकि मुकेश कुमार वो उसका लाइन लेंथ थी उसका मेन वो बोलते यूएसपी है. एंड नटराजन इज आल्सो नोन फॉर दिस T20 स्किल्स. सो ओवरऑल देखा जाए तो ये टीम की बॉलिंग लाइनअप इज वेरी 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 डेंजरस. एंड लुंगी एनगीडी आल्सो बीइंग इंटरनेशनल प्लेयर हैज प्लेड मल्टीपल वेन्यूज, तो उसको भी एक्सपीरियंस है कि हाउ टू डील विद डिफरेंट कंडीशंस. तो दिल्ली का बॉलिंग लाइनअप काफी सॉर्टेड लग रहा है इस केस में. कोई चेंजेस देखते हैं दिल्ली के प्लेइंग 11 में? सी दोनों टीमें अपना अपना मैच जीत के आ रही हैं, सो आई डोंट सी एनी चेंजेस. इन केस फॉर मुंबई ओनली वन चेंज आई सी इज दैट इफ सेंटनर और विलजैक्स इज अवेलेबल, so they are going to induct them in the team in place of that Gazanfar. मेरे हिसाब से they should straight away put Sandner instead of Gazanfar. Gazanfar, yes. अगर आपको खिलाना है ना तो गजनफर को they can do one more thing since this is a game in Delhi, so they can even replace it with the fast bowling all rounder this guy Corbin Bosch को induct कर सकते हैं गजनफर की जगह पे. मार्कंडे you have as a spinner. नहीं मेरे हिसाब से 2 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए बिकॉज वो पिच भी वैसी निकलेगी जहाँ पे ना कहते हैं अगर आपका पेस आप वेरी कर रहे हो ना अच्छे से एज अ स्पिनर जो का मिचेल सैंडनर बहुत अच्छा करता है. मिचेल सैंडनर का जो यूएसपी है वो वही है कि वो अपना ट्रेजेक्टरी थोड़ा बहुत इधर उधर करेगा एंड ही प्लेज वेरी वेल विद द पेस. वो पेस को ना ऐसे 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर ऊपर नीचे करके ही कैन प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल. See, वो that part I agree, but since weather condition को अगर उसमें मतलब ले लें, since we have said कि अगर pitch is under covers और ऊपर से हमारे पास rain showers आ रहे हैं, so there will be a little bit of moisture in the pitch. तो उसके लिए I see if they can go with 4 fast bowlers based on condition. नहीं मुझे तो नहीं लगता. 4 तो इनके पास ऑलरेडी है ना. बुमराह इज देयर, बोल्ट इज देयर, शार्दुल इज देयर, हार्दिक इज देयर. उनको 5th पेसर की क्या जरूरत है? हाँ वैसे वो भी है, बट गजनफर का मैच लास्ट गेम अच्छा नहीं गया था. हाँ तो भाई मेरे हिसाब से गजनफर की जगह सैंडनर को ले आओ एंड दे आर सॉर्टेड. आई एम नॉट श्योर इफ ही इज अवेलेबल फॉर दिस गेम और नॉट. आई थिंक सैंडनर अवेलेबल है. एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ. पीसी यस ही इज अवेलेबल. Then it's clearly Santner is coming back. एंड सैंडनर का जो दिल्ली के अगेंस्ट रिकॉर्ड है लास्ट के दोनों मैचेस में, एक मैच में 11 पे 3 लिए थे, एक मैच में 43 पे 2. So it's quite 43 for 2. I am assuming it is in Wankhede. तो that makes more sense now to play Sandner in Delhi itself. So that's a clear induction for me in Mumbai's team. Otherwise, I don't see any changes. Batting में तो दोनों टीम में कोई चेंज नहीं करेंगे. कोई चेंज नहीं करेंगे. So
it will be a classical IPL to match is going to happen. वो जो हम होते हैं ना, जो मेमोरी डाउन लेन में जाते हैं मैचेस, उस टाइम मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ. होपफुली वो ऐसा मैच दे दें, ऐसा ना हो ना वो डल मैच ना दे दें यार. ये नहीं, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये मैच पूरा ऐसा डाउन द वायर जाएगा और मजा आएगा इस मैच को देखने में. Yeah, so let's see how things unfold. And I so guys, आप लोग भी बताओ कमेंट्स में let's कि talk कौन about जीतेगा. this moment. ओहो, ये तो मिस हो गया भाई. Let's talk about this moment. So बहुत सारे लोग इसको बोल रहे थे कि it was very rude of हेमंग मदानी to stop a player like David Miller from going in and sending Tristan Stubbs, but जो ultimately एक master move साबित हो गया हेमंग मदानी का, and he is earning a lot of praises for it. It was a tough call. I also agree. ठीक है, it was a tough call. But if you want to win matches, you have to take tough decision. Simple. हाँ, बिकॉज उनकी ना एनालिस्ट वगैरह की टीम्स बैठी रहती हैं, ठीक है, वो लोग डे इन डे आउट नंबर्स को क्रंच करते हैं, उसके बेसिस पे वो लोग ये सब डिसाइड करते हैं. सो ये एकदम से मतलब ये वो इम्पल्सिव डिसीजन नहीं है कि एकदम से अक्षर पटेल का विकेट गिरा एंड ही केम रनिंग डाउन एंड ही स्टॉप डेविड मिलर. उनके माइंड में कुछ रहा होगा. अगर हो सकता है अक्षर पटेल अगर 12-15 बॉल खेल जाते तो फिनिश करने के लिए माइट भी डेविड मिलर को ही भेजा जाता है, बट सिंस अक्षर पटेल फर्स्ट बॉल पे चले गए तो दे वांटेड समबडी टू स्टेबल द शिप फॉर देम. सो बेसिकली ये सेम मूव है जो निदास ट्रॉफी में इन्होंने कार्तिक को रोक के रखा था लास्ट के लिए. इन केस के विकेट्स जाते हैं तो वी हैव अ प्लेयर एट द बैक. तो कार्तिक भी अपने इंटरव्यू में बोल चुका है ना कि भाई मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि मुझे बैठा के क्यों रखा है, अगर बैठा के रखना है तो मुझे टीम में क्यों लेके आए हो. बट रोहित ने मुझे बोलता गया कि भाई तू शांत रहे, तुझे अग्रेशन अंदर दिखाना है. एंड जैसे मुझे मौका मिला इट पेड ऑफ. सो मतलब इट इज वन ऑफ अ क्लासिक टेल जो मतलब ना आगे आने वाली जनरेशंस भी सुनेंगी, हाउ दिनेश कार्तिक वेंट इन इतना लेट और मैच फिनिश किया लास्ट बॉल पे 6 मार के. इट इज अ स्टोरी फॉर द एजेस. Yeah. So let's see how this match unfolds, and let's move on to the game number 2 for today. And this is another classic, you say Western Derby, or what do you say? It's dal bati. It's dal bati versus dhokla. Jalebi fafda. But दोनों ही टीम में लोकल प्लेयर्स की बहुत कमी है. लोकल प्लेयर्स की कमी है, बट देखा जाए तो राजस्थान लुक्स क्लियर फेवरेट इन दिस गेम ऑनेस्टली. जीटी के लिए इस मैच में कह सकते हैं कि राजस्थान इज क्लियर फेवरेट्स बिकॉज उनकी जो बॉलिंग क्लिक की है भाई पहले मैच में, मतलब अभी नांद्रे बर्गर और जोफ्रा आर्चर इस समय दे माइट हैव देयर टेल्स अप. वो दे विल बी इचिंग कि अब मेरी बॉलिंग है और मैं काम करूं अपना. तो इस टाइम पे वो जो डुओ है ना, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह का सबसे डेंजरस पेस डुओ रहेगा, आई थिंक वो रिप्लेस कर दिया है. अभी के लिए ऐसा है कि मोस्ट डेंजरस पेस डुओ. सी प्रॉब्लम भी क्या है, हम लोग अभी वो चीज देख रहे हैं, बट हार्दिक पांड्या इज नॉट यूटिलाइजिंग बोल्ट एंड बुमराह एज अ डुओ एक्चुअली. जिस दिन वो दोनों एक साथ आएंगे ना पावर प्ले में, यू विल सी क्या होगा. वही सब डिसीजंस होते हैं ना. देखो वही सब डिसीजंस होते हैं बिकॉज अगर आप आरआर का भी देखो तो आरआर के पास भी एक क्लियर संदीप शर्मा के रूप में एक पावर प्ले में बॉलिंग करने वाला बॉलर है, जो कहते ओवर द ईयर्स वो पावर प्ले में अपने 2-3 ओवर करवाते हुए आए हैं. लास्ट 2 ईयर से आई थिंक उन्होंने डेथ बॉलिंग भी कराना शुरू किया है. दैट इज द पार्ट ऑफ द गेम दैट ही हैज डेवलप्ड. बट बाय डिफॉल्ट वो पावर प्ले के बॉलर ही थे. बट वहां पे जहाँ पे देखा रियान पराग ने कि मतलब पिच में ना थोड़ा सा परचेज है कि बाउंस आ रहा है, अच्छा कैरी आ रहा है, बॉल स्किड करके तेज निकल रहा है, तो उसने बोला कि यार अगर मेरे ये जो 2 फास्ट बॉलर्स है आर्चर एंड बर्गर, अगर ये मुझे शुरू में 2-3 विकेट निकाल के दे देते हैं तो फिर संदीप शर्मा को मैं जहां मर्जी बॉलिंग कराऊं, दैट्स अ लग्जरी टू मी. सो वो टाइप के डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे. करेक्ट. सो राजस्थान के लिए आई डोंट सी एनी चेंजेस दे मेक विद गुजरात. P also, I don't think Gujarat is going to make any major change this game because ultimately देखा जाए तो they had almost got that nerve of that game against Punjab, क्योंकि जहाँ पे अपने बैटिंग में 15 रन शॉट किए थे. अगेन अल्टीमेटली पॉइंट वही है कि 15 रन शॉट किए थे, बट देयर बॉलिंग kept them in the game actually. ठीक है, वो रन कम होने की वजह से ऐसा लगा नहीं हमको कि यार कि वो यार पता है क्या उस मैच में क्या हुआ था ना, उस मैच में क्या था, अगर ना ये लोग 2 विकेट और भी ले लेते ना तब भी मैच में नहीं थे ये लोग.
ठीक I'm है talking in on perspective of कि at least इनके bowlers के बाद confidence होगा अभी। वो वो ऐसा मतलब ऐसा गेम नहीं हारे हैं कि जिससे दे विल बी शैटर्ड, लाइक जैसे केकेआर हारी है और सीएसके हारी है, वैसा नहीं हारे हैं ये लोग। सो उस चीज में मैं देख रहा हूँ। सो इनके इनके पास एक्चुअली एक गोल्डन चांस है आज के गेम में to go and at least trust their bowling and then give them some runs to defend। उसके बाद अगर नहीं कर पाते then it's a different story। अभी के लिए अगर अगर मुझसे पूछेगा ना मैं बोलूंगा कि इनको चेंज करना चाहिए जीटी को। एक चेंज तो मेरे को एविडेंट दिखाई देता है कि रबाडा की जगह आप होल्डर को लेके आओ। ठीक है वो पर्पल पैच में चल रहा है। I would ठीक है rather रबाड I would rather remove Glenn Phillips। I would rather remove Glenn Phillips। मेरा भी वही प्लान था ग्लेन फिलिप्स को रिमूव करने का, बट अगर ग्लेन फिलिप्स रिमूव किया कौन आएगा 4 नंबर पे बैटिंग करने? तो शाहरुख इनके खान, तो वाशिंगटन इनको सुंदर, राहुल इनको तेवतिया। पूछो, वो तो नेहरा जी को पूछो ना कि भैया तुम ऑक्शन में गए थे तो अपना बैट्समैन ही नहीं लिया, अगर हाँ तुम तो वही मैं बॉलर बोल रहा हूँ, जो रिसोर्सेज है ना इनके पास वो लोग ग्लेन फिलिप्स को रिमूव कर ही नहीं सकते। 4 नंबर का मतलब इनका पूरा मिडल ऑर्डर ना डेड हो जाएगा, एकदम डेड। दैट्स एब्सोल्युटली। सो मतलब वो ऐसा फॉर हो जाएगा कि कोई रणजी टीम भी आके ना इनके मिडल ऑर्डर को 20-30 रन पे कहते इनके समेट लिए सकती है। इनके लिए आइडियल सिनेरियो एक ही है कि प्रिपेयर अ विकेट जो थोड़ा स्लो हो, गो विन द टॉस, बैट फर्स्ट, गिल, सुदर्शन और बटलर टॉप 3 आपको 190-200 लगा के दे बोर्ड पे, सो दैट दे कैन compete ऑन इट विद द लाइक्स ऑफ रबाडा। और ये क्या ये बोलते हैं अपने बॉलर्स इनके पास अच्छे हैं, ये राशिद खान हो गया, प्रसिद्ध कृष्णा हो गया, सिराज हो गया, तो थोड़ा और वो उन पे अशोक बैट शर्मा जो करें। नया लड़का है अशोक इनका। शर्मा, एग्जैक्टली। सो इनके लिए इनका ना प्रॉब्लम यही हो गया है बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शन थिंग ना, दे हैव अ वेरी फिक्स्ड टेम्पलेट एवरी गेम नाउ कि इनको टॉप 3 स्कोर करे एंड देन बॉलिंग यूनिट डिफेंड करे, टॉप 3 फेल मैच ओवर। बट वही है ना, आप 14 के 14 मैच कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 लोगों से? ठीक है एक सीजन साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने आपको अकेले निकाल के दिया जितना बेस्ट वो कर सकते थे। यस, ठीक है बट अभी अगर आप देखो तो शुभमन गिल के सर पे भी एडिशनल प्रेशर है। हाँ ठीक है ऑफ कोर्स। बिकॉज ही इज नॉट प्लेइंग फॉर गुजरात टाइटंस नाउ, जो मेरे को लग रहा है ही इज प्लेइंग फॉर हिज स्पॉट इन द इंडियन क्रिकेट टीम। He's stupid if he's playing for that spot। तुम फोकस करो कि तुम एज अ कैप्टन इस टीम को ऐसा लीड करो कि दे कम टू यू टू गेट योरसेल्फ इन द टीम। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि तुम वो वाला एडिशनल प्रेशर खुद पे लेके चलो कि मेरे को स्ट्राइक रेट उठाना है, मेरे को अटैक ही करना है, ऐसा नहीं हो सकता ना। नहीं बट पता है लास्ट गेम क्या में मैं भी मेरा पॉइंट वही है, इसी लास्ट मैच भी इसने वो शॉट खेला है ना अगेंस्ट यूजी चाहल, उसने उसके पहले भी मिस टाइम कर चुका था शॉट को, ही स्टिल वेंट ऑन नहीं फॉर दैट अगेन। बट आप समझ रहे हो कि अभी ना इंडियन टीम में जो पहले 3 स्पॉट है उसका बेंचमार्क इतना हाई है कि वो ब्रीच करना ना वो बहुत मुश्किल है। बट ही इज थिंकिंग टू अहेड ना। आप आईपीएल तो जीत लो पहले, योर फोकस एज अ जीटी कैप्टन शुड बी विनिंग आईपीएल। तुम इंडिविजुअल अपना वो सी भी लेके चले हुए हो भाई। देखो जैसे हमें समझ आ रहा है ना कि जीटी इस टीम के साथ नहीं जीत सकती उसको भी समझ आ रहा होगा तो वो बोल रहा होगा कि लेट्स टेक द पॉजिटिव अरे एनीवेज आउट ऑफ सी इट। पॉजिटिव भी क्या है, एनीवेज टी20 वर्ल्ड कप इज इन 28 नाउ, उसके पहले ओडीआई वर्ल्ड कप है, तुम फोकस ओडीआई वर्ल्ड कप पे रखो ना अपना भाई। वही है ना, ये सब चीजें रब ऑफ करती है। अभी साई सुदर्शन भी टेक्निकली इतना स्ट्रांग बैट्समैन है, उसको टेस्ट में लेके गए वो एडिशनल प्रेशर आया। ठीक यस, है वहां टेस्ट टीम से बाहर हुआ, उसके बाद उसकी व्हाइट बॉल की फॉर्म भी डिप कर गई, तो सी वो वो भी भी रेडी नहीं डुअल था, माइंड में है। मेरे को लगता है वो भी रेडी नहीं था टेस्ट के लिए, वो आई रेडी नहीं एग्री था। आई एग्री उसके एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। ठीक है बट वो जो उसको टीम से निकाला है वहां से इट रब्स ऑफ इवेंचुअली आपके अदर फॉर्म ऑफ द गेम्स में भी। सेम जॉस बटलर के साथ हो रहा है। जॉस बटलर भी अभी उसको ऐसा हो गया कि वो खुद को प्रूव करना चाहता है कि वेदर इट इज द एंड ऑफ मी और नॉट। हो सकता है इस आईपीएल के बाद वो एक इंटरनेशनल दो इंटरनेशनल सीरीज और ट्राई करे, उसके बाद किसी एक फॉर्मेट से रिटायरमेंट भी ले ले, कोई या कोई बड़ी बात नहीं है वो। that's possible actually। So हाँ again, lots of problems to address for GT, and I don't see any major problem for Rajasthan Royals। So they need to go and follow their the plans, and it will be an easy game for them जो मेरे को लगता है। So let's quickly see head to head record, and this is quite shocking record actually। So GT has won 6 games out of 8 against Rajasthan, जो कि मेरे को लगता है सीजन फ्लिप हो जाएगा थोड़ा सा, so 10-4 हो जाएगा। बट ये how दोनों do you 2 मैच खेलने वाले हैं आपस में। आई थिंक एक ही मैच है इनका, वन ऑफ ही है। इधर अच्छा इनका ग्रुप डिफरेंट ग्रुप है क्या इनका?
हाँ, नहीं सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप में सिंगल मैच खेल सेम रहे ग्रुप हैं में ना। सिंगल गेम है, यस 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 हाँ यस, ओके ओके ओके। सो बेसिकली अगेन वो इसमें ज्यादा चेंजेस होने वाले नहीं है, बिकॉज इसमें से डेफिनेटली। मेजोरिटी ऑफ गेम्स दे हैव प्लेड अंडर हार्दिक पांड्या, सो वो आपने उसने जिता दिया इनको, बट लेट्स सी, एक बार एक देख लो। सेकंड में ग्रुप्स ग्रुप्स देख रहा हूँ मैं। हम्म, तो हाँ, ग्रुप्स और पिछले मैच को और इस मैच के दो प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर कौन कौन है? फ्रॉम एमआई आई वांट टू सी हार्दिक पांड्या डू समथिंग टुडे। ठीक है, रोहित एंड रिकल्टन तो कर ही गए लास्ट गेम में, एंड आई वांट टू सी सूर्या भी मैं देखना चाहता हूँ, बिकॉज सूर्या के भी ऊपर भी अभी ना तलवार है, वो उसका ऑलमोस्ट T20 स्पॉट इस समझो जाने वाला है। श्रेयस अय्यर ने तो दिखा दिया पहले 2 गेम्स में कि भाई भाई ही इज द प्लेयर ही इज, सो सूर्या के ऊपर बहुत प्रेशर होगा, एंड बॉलिंग में आई डोंट सी, बुमराह है वो दैट इज ओके, बट मेरे को मुंबई इंडियंस में 2 ही प्लेयर देखने हैं, दैट इज तिलक एंड सूर्या मेरे एक प्लेयर रहेंगे कि यार इन दोनों को, क्योंकि इंटरनेशनल में जाना है T20 में, हाउ दे परफॉर्म, एंड वो डिपेंड करता है, क्योंकि आई वांट तिलक टू प्ले एट 3। 600 650 रन का सीजन आता है अंडर द बेल्ट, तो प्लेयर में कॉन्फिडेंस आता है, वो बेसिकली इतना डाउन खेलता है, उसका सीजन 300 350 में रह जाता है। ही इज नेवर टॉक्ड हाईली इन IPL जितना वो इंटरनेशनल में टॉक की जाती है उसके बारे में। सो आई वांट तिलक टू प्ले अप इन द ऑर्डर एंड स्कोर सम बिग रन्स, वो इंडियन टीम के पर्सपेक्टिव से। एंड फॉर दिल्ली, KL राहुल, ऑफ कोर्स पिछला मैच नहीं चला है तो ही विल बी इचिंग टू गो दिस गेम, एंड विपराज निगम मैं देखना चाहता हूँ हाउ ही परफॉर्म्स, बिकॉज वो नया प्लेयर है एंड इट्स अ ब्रेक थ्रू सीजन फॉर हिम आल्सो। एंड फॉर दिस गेम, हाँ पहले फर्स्ट तुम बता दो उसके मुंबई और DC में। मेरे को तो भाई बुमराह का मैजिक देखना है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि वो विकेट ना भी ले जाए तो मैं वो देखना चाहता हूँ, जो बुमराह अपने पीक पे आके जो विकेट बीट करता है ना बैट्समैन को, बैट्समैन के तोड़ता चेहरे है, पे वो खौफ दिखता है, वो वो कहता मैं देखना चाहता हूँ फॉर श्योर। है वो कहता है वो कि गिट्टे एंड गिट्टे तोड़ दे सारे ने फड़ के। हाँ, एंड मैं देखना चाहता हूँ कि सैंटनर कैसे परफॉर्म करेगा अगर सैंटनर आता है टीम में, एंड अगर नहीं तो सैंटनर की जगह अगर वो गजनफर खेल रहा है तो उसका क्या रोल रहता है। अगर वो सिर्फ 2 ओवर कंप्लीट करने के लिए है कि एक क्वेश्चन होना चाहिए बॉलिंग का, तो इट हाँ डजंट मेक एनी सेंस, उसकी जगह आप कोई एक नया इंडियन प्लेयर खिला लो भाई। हाँ, इनके पास ठीक है है, ना, वो स्पिनर्स है काफी इनके पास, ऑलराउंडर टाइप्स, तो मैं कह रहा हूँ चला। कुछ खिला लो, बॉलिंग की तो प्रॉब्लम ही नहीं है ना मुंबई के पास। एग्जैक्टली, मैं सो कह रहा हूँ कुछ भी खिला, अगर आपको खाली उससे 2 ओवर करवाने हैं और उसमें भी उसको मार खानी है तो वो तो मेरे हिसाब से नमनदीर भी करा लेगा, वो तो तिलक या भी करा लेगा। तो एंड दिल्ली मेरे को दिल्ली में मैं अक्षर पटेल को देखना चाहता हूँ, पहले मैच में फर्स्ट बॉल बोल्ड हो गए। ही इज अ कैप्टन, सो तो चलो। हाँ हाँ, एंड और एक इसको देखना चाहता हूँ, एंड देन आई वांट टू सी नटराजन आल्सो टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली। मैं उसको ओके, बैक कर रहा हूँ इस सीजन में कि एटलीस्ट वो पर्पल कैप के कंटेंशन में रहे, टॉप 5 में, टॉप 4 में रहे। आई वांट टू या सी, यस एंड बिकॉज वो एक टैग रहता है ना कि लखनऊ में खेला, पिच असिस्टेंट थी इसलिए विकेट्स ले गया। मैं देखना चाहता हूँ जिस पिच में कुछ नहीं है वहां पे कैसा करता है नटराजन। या सो एंड फॉर GT आई वांट टू सी whom आई वांट टू सी। GT में मेरे को शुभमन गिल और इसके में से, पर बटलर पे ज्यादा नजर रहेगी मेरी, क्योंकि लास्ट गेम ठीक है ही प्लेड स्लोली, बट वो बटलर का एटलीस्ट। ये लास्ट मैच होने वाला है आईपीएल में, हाँ मैं बेंटन वही खड़ा बोल रहा हुआ है हूँ, बाहर मेरा पॉइंट वही है कि ही एटलीस्ट उसने 33 बॉल की इनिंग खेली है, सो ही हैज स्पेंट सम टाइम ऑन द विकेट, एटलीस्ट वो थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम कर सकता है वो चीज। सो आई वांट टू सी बटलर, आई वांट टू सी रबाडा परफॉर्मिंग, क्योंकि इसके बाद रबाडा के लिए भी अपनी पोजीशन खतरे में हो जाएगी सिंस जेसन ऑर्डर इज देयर। सो हम्म, GT में ये देखना चाहता हूँ, और उसमें कौन सा, राजस्थान में इतने प्लेयर हैं, बट आई वांट टू सी अपना, ये क्या नाम है इसका, जुरेल, ध्रुव जुरेल, क्योंकि ओपनर दोनों मारने वाले हैं, वो छोड़ दो उनको, तो वो कुत्तों की तरह मारेंगे 6 ओवर, तो छोड़ दो। तो उसके बाद क्या करते हैं मिडिल ओवर में, वो देखना है मेरे को। एंड आंद्रे बर्गर देखना चाहता हूँ मैं कि इफ हाँ। इज कंसिस्टेंट इनफ और नॉट, बिकॉज अहमदाबाद इज अ डिफरेंट विकेट, एंड लेट्स सी, एंड नाउ यू कैन टेल। मेरा ऐसा है कि मुझे चाहिए कि जीटी के मिडल ओवर में, मतलब मिडल ऑर्डर में से कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। 3 प्लेयर्स है, तीनों में से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले।
आई वांट टू सी देम परफॉर्मिंग, बिकॉज अदरवाइज ये भी ना सीएसके की कैटेगरी में जाएगी, जो ना 2-3 मैच के बाद पता चल जाएगा कि बॉटम 2 में रहने वाली है। एक वो है, देन आई वांट टू सी अशोक कुमार, वो ही इज अ प्रॉमिसिंग यंग फास्ट बॉलर, वो देखना है यस। कि कैसा करता है वो, जहाँ सेम अगेन। और राजस्थान से मैं देखना चाहता हूँ अगेन वैभव सूर्यवंशी, लास्ट सीजन इसी टीम के वो तो अगेंस्ट, दिखेगा भाई ही उसने यार, वो भाई तो उसने दिखेगा ही सेंचुरी दिखेगा। बनाई थी लास्ट सीजन इसी टीम के अगेंस्ट। या ठीक है, तो ये जो सेम बॉलर्स थे, ठीक है, या सिराज वाज देयर, प्रसिद्ध कृष्णा वाज देयर, तो मैं देखना चाहता हूँ कि बॉलर्स इंटिमिडेट होते हैं क्या सामने से सूर्यवंशी को होंगे, देख के, फॉर श्योर या होंगे। फिर मैं इस बोल बार वो कुछ प्लान लेके आ रहे हैं। कुछ प्लान नहीं, मैं तुम्हें अभी बोल के जा रहा हूँ, पावर हिट्स कुत्तों की तरह मारेंगे इनको, तो आज वो कुत्तों की तरह मैं मारेंगे। वही देखना चाहता हूँ कि एक देखो, दो चीज है, एक तो है कि जो एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर से गुजरात के, वो कुछ प्रिपेयर करके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। या दूसरा ये है कि वैभव जो है वो पिछले सीजन का कॉन्फिडेंस कैरी कर रहे हैं या ओवर कॉन्फिडेंस कैरी कर रहे हैं। ठीक है, वो मेरे को एक चीज देखनी है वैभव सूर्यवंशी की, हाउ ही टेक्स ऑन ऑन हिज इनिंग्स। एंड अगेन राशिद खान इनके फॉरएवर वो बैंकेबल बॉलर है, मैं देखना चाहता हूँ, क्योंकि लास्ट मैच में भी उनको जो मार पड़ रही थी ना, और एक विकेट मिला तो ही वॉज अल्ट्रा वेरी अग्रेसिव वो फ्यूरियस, फ्यूरियस था हाँ, वो। राशिद खान को वैसा देखा नहीं हमने आज सही है। तक, उसको गुस्सा क्योंकि आता नहीं है। राशिद खान हाँ वो काम रहता है, उसको ही बैक से स्किल, उसको पता है कि मेरे को 2 छक्के भी पड़ गए ना, मैं कमबैक मार लूंगा। बट उस मैच में ना वो एक रिएक्शन निकल के आया कि हाँ, ये हुई ना बात, अभी आई एम नॉट फिनिश्ड येट, वो मैं देखना चाहता हूँ कि वो फायर अभी भी है या फिर वो वन ऑफ परफॉर्मेंस था राशिद खान का। राइट राइट राइट, चलो लेट्स सी हाउ दिस डबल हेडर सैटरडे गोस, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ ब्लॉकबस्टर मैचेस हो दोनों, मजा आ जाए ऐसे, यस, मतलब रात को जब मैच एंड होता है ऐसे खुश हो जाऊंगा आज का दिन देख के कि हाँ यार मजा आया, अच्छा क्रिकेट देखा। करेक्ट। सो एंड लेट्स गाइस, आप भी सब्सक्राइब करो और कमेंट करो नीचे कि कौन मैच जीतने वाला है, दोनों दोनों, और कौन मैन ऑफ द मैच हो सकते हैं आपकी तरफ से। ओके। थैंक यू गाइस।